स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज हम बात करेंगे ग्रीन बी ईटर्स के बारे में, जो कि सामने आपको एकदम सामने पक्षी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, और जिसकी आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे, जो बहुत जेंटल सी एक ट्रिल ट्रिल आवाज़ आ रही है, वो उसी पक्षी की है। और इनको एशियन ग्रीन बी ईटर्स कहा जाता है। साइंटिफिक नाम है इनका मेरोप्स ओरिएंटालिस, और इनको कई कॉमन नामों से जानते हैं, जैसे लिटिल ग्रीन बी ईटर, या फिर हम कॉमनली इनको ग्रीन बी ईटर्स ही कहते हैं। गुजराती में इसको लीलो पतरंगो कहते हैं, मराठी में वेड़ा राघू, और इनको किसानों का दोस्त माना जाता है। ये जो ग्रीन बी ईटर है, जिसको साइंटिफिकली मेरोप्स ओरिएंटालिस कहा जाता है। काफ़ी सारी स्पीसीज़ है ग्रीन बी ईटर्स की, आगे मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो में हम विस्तार में बात करेंगे ग्रीन बी ईटर्स के बारे में। तो शुरू करेंगे सबसे पहले, ये जो बर्ड है, ये एक नियर पैसराइन बर्ड है, क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको पैसरीन बर्ड जैसा बनाती है। इनका जो प्राइमरी डाइट होता है ग्रीन बी ईटर्स का, एशियन ग्रीन बी ईटर्स का, वो पर्टिकुलरली प्रेफरेंस होता है उनका बी को खाना, वॉस्प को पकड़ना, हॉर्नेट्स, यानी बेसिकली बहुत सारे इंसेक्ट्स का ये शिकार करते हैं। ग्रीन बी ईटर्स, इनको हम टिपिकली देखेंगे ये ग्रासलैंड्स में, स्पार्स श्रब लैंड्स में, फॉरेस्ट में, और ऑफन हमको इनको देखेंगे ये बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी नहीं होता, पानी से बहुत दूर ये रहना पसंद करते हैं। और ये देखिए, ये खेत है, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से, इनकी पॉपुलेशन एक हेल्दी पॉपुलेशन है। बहुत सारे इनको इंसेक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, और शाम का वक्त है तो इनका ये बेस्ट प्रेफर्ड टाइम होता है इंसेक्ट्स पकड़ने का। बहुत रेस्टलेस हाइपर एक्टिव बर्ड होते हैं, और आप जब भी ग्रीन बी ईटर के आसपास होगे तो आपको कोई एक्शन की कमी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ ये पक्षी करता ही रहता है। अगर मैं इनकी फीट की बात करूँ तो बहुत वीक इनके फीट होते हैं, और 3 टोज होते हैं जो बेस पर ज्वाइन होते हैं, इसीलिए इनको नियर पैसराइन बर्ड कहते हैं। इनका क्लॉ बहुत स्ट्रांग होता है, और एक कर्व्ड बीक हमको दिखाई देती है, जो कि इनको पर्च करने में वर्टिकल सरफेसेस पर मदद करती है। इनका जो ब्राइट कलर है वो तो खास है ही, लेकिन ये एक इंसेक्ट लविंग बर्ड है। बहुत सारे इंसेक्ट्स का ये शिकार करते हैं, और अपना नेस्ट जो है मट्टी को खोद के एक छेद बना करके, खड्डा बना करके ये अंडे देते हैं। और इनका जो ब्राइट ग्रीन कलर है, अगर हम इसके प्लूमेज की बात करें तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल ब्राइट ग्रीन कलर हमको दिखाई देता है। एक ब्लूइश टिंज भी होता है थ्रोट पर, और फोरहेड जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। एक ब्लैक मार्क जो है इनके बीक से निकलता है, जो कि इनके चीक तक जाता है, जहाँ पर इनकी लाल आँखें होती है। इंटेंसली ग्रीन ओवरऑल इनका कलर है, ग्रीनिश ब्लू थ्रोट है, और एक ब्लैक थ्रोट बैंड है, और एक लॉन्ग सेंट्रल टेल फैदर हमको दिखाई देती है, जो इनको दूसरे बर्ड से अलग बनाती है, अलग पहचान देती है। और इनके जब ये उड़ रहे होते हैं, फ्लाइट में होता है, तो एक डार्क एज हमको विंग के लोअर बॉर्डर पर दिखाई देता है। इनके जो जुवेनाइल्स होते हैं इनमें, वो एडल्ट से थोड़े डल कलर के होते हैं, और उनमें वो जो सेंट्रल टेल फैदर है वो नहीं होता है। कुछ पार्ट्स जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर एक रस्टी क्राउन और ब्राइट ब्लू थ्रोट भी देखा जाता है। दूसरे जैसे कि नाम है इनका बी ईटर्स, ये स्पीसीज जो है बहुत रिचली कलर्ड होती है, स्लेंडर बर्ड होता है। इनकी साइज़ की बात करूँ तो 9 इंच की इनकी साइज, 16 से 18 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ है, और 2 इंचेस जो इनकी इलोंगेटेड सेंट्रल टेल फैदर है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं मेल फीमेल, वो एक जैसे दिखाई देते हैं, और विजुअली डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल होता है। इनका जो एंटायर प्लूमेज है वो ब्राइट ग्रीन और ब्लू का थोड़े ह्यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स भी दिखाई देते हैं हमको, और डिपेंड की कौन सी लाइट किस समय आप देख रहे हो उनको। ये बर्ड्स जो है, इनकी लाल आंखें होती है, ब्लू चीक्स होता है, चेस्टनट हेड होता है, और एक पूरी ओवरऑल ग्रीन बॉडी हमको दिखाई देती है। और इसी कलर के कारण हम इनको कई बार ग्रीन कलर के कारण, जो ओवरऑल ग्रीन कलर है इनके कारण, हम इसको कंफ्यूज कर लेते हैं पैराकिट से या दूसरे ऐसे दिखने वाले बर्ड से। लेकिन जब हम इनको पास से देखेंगे, एक पतली सी टेल, एक शाइनी ब्राउन हेड, ये सारे फैक्टर्स हमको मदद करते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने में। तो 2 लंबे टेल फेदर्स हमको दिखाई देते हैं, और
एक सेंट्रल लंबी टेल जो कि इनको स्टैंड आउट करती है। मैं और एक बार बता दूं कि जुवेनाइल्स में ये इलोंगेटेड टेल नहीं होती, एब्सेंट होती है। बी ईटर्स जो है ये कुछ ट्रेट शेयर करते हैं अपने दूसरे मेंबर्स कोरासी फोर्मेस ऑर्डर के अंदर, जिसमें किंगफिशर, रोलर और हॉर्नबिल्स आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन भी इस तरीके से है। और इनका जो मेन पूरा टाइम बीतता है इंसेक्ट्स पकड़ने में, बहुत ग्रेसफुली ये इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। और कॉमनली आप इनको वुडलैंड, फील्ड, फार्मलैंड्स, ऐसी ह्यूमन हैबिटेशन की जहाँ पर स्पार्स ह्यूमन हैबिटेशन होता है वहाँ पर इनको देखोगे। और इस जीनस के दूसरे स्पीसीज की तरह ये प्रीडोमिनेंटली इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं, जिसमें बी, वॉस्प, एंट, और ख़ास बात है कि ये हवा में ही अपने शिकार को पकड़ते हैं, वापस अपने जो पर्च होता है ओपन पर्च वहाँ पर आकर बैठते हैं। और स्वॉलोइंग करने मतलब निगलने से पहले ये अपने बी ईटर बर्ड जो है ये अपने शिकार का जो स्टिंग होता है, डंक होता है, और उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहरी जो हड्डी होती है, जो हार्ड चीज़ होती है इंसेक्ट की, उसको तोड़ता है रिपीटेडली, उसको अपने पर्च पर बैश करके, और फिर उसको निगलता है। ग्रीन बीटर्स को हम देखेंगे, जैसे कि मैंने इनको देखा एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ते हुए, बहुत सारे समर सॉल्ट करके उसने ड्रैगन फ्लाई को पकड़ा, उसको वापस अपने पर्च पर आकर बैठा, बार बार उसको रिपीटेडली उसको मल्टीपल टाइम्स पर्च पर हिट किया, और जैसे ही वो मर गया उसको उड़ा के हवा में। ये बटरफ्लाइज, बीज, मॉथ्स इनका भी शिकार करते हैं, बहुत सारे तरह तरह के इंसेक्ट्स का। और इनका जो स्ट्राइक है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत पेशेंटली वेट करते हैं और इफ़ेक्टिवली ये स्ट्राइक करते हैं। देखा गया कि एक दिन में ये 225 से ज़्यादा इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। ये जो मैरोपीडे फैमिली है इनकी, इनमें जो मेंबर्स होते हैं उसमें 22 बी ईटर की स्पीसीज़ है दुनिया भर में, जिसमें से भारत में 6 स्पीसीज़ बी ईटर्स की पाई जाती है। और इनका सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा यूनिक होता है, जिसमें बी ईटर जो मोस्टली ये मोनोगैमस होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ जो है साथ में लार्ज कॉलोनीज बनाकर रहती है। कई बार 100 से ज़्यादा पक्षी होते हैं इसमें। ब्रीडिंग पेयर्स जो है दूसरे फ्लॉक की मदद करते हैं, मेंबर्स इनके जो फ्लॉक में दूसरे मेंबर्स हैं उनकी मदद करते हैं। ये रिकग्नाइज करते हैं अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को उनके वॉइस से। अगर इनके दिनचर्या को देखें, इनके बिहेवियर को देखें थ्रू आउट द डे, तो मॉर्निंग्स में थोड़े स्लगिश होते हैं, और इनको आप देखोगे एक दूसरे को हडल करके बैठते हैं, चिपक के बैठते हैं। वायर्स पे आपने देखा होगा एक साथ कई पक्षी 5-6 एक दूसरे को चिपक कर बैठते हैं। इनके बिल को ये टक करके रखते हैं अपने बैक पर बहुत सनराइज के बहुत देर तक। और सैंड बाथ इनका रिचुअल होता है, हर रोज़ सैंड बाथ करते हैं, दूसरे बी ईटर के कंपैरिजन में ज़्यादा करते हैं। और पानी जहाँ पर भी होता है थोड़ा अपना डिप करते हैं अपने बिल को हवा में उड़ते उड़ते। यूजुअली हम इनको छोटे ग्रुप्स में देखेंगे, एक कम्युनिटी होती है वहाँ पर ये रूस्ट करते हैं, जिसमें 200-300 कई बार हो सकते हैं बर्ड्स। और बर्ड्स जो है बहुत एक्साइटेडली अपने रूस्ट साइड को छोड़ते हैं और तेज़ आवाज़ निकाल करके। ये एक्सप्लोसिवली डिस्पर्स होते हैं वापस अपने रूस्ट साइड पर बैठने के दौरान। ये जो लिटिल ग्रीन बी ईटर है ये कॉमन होती जा रही है अर्बन, सब अर्बन नेबरहुड्स में, और इनको ऑब्जर्व किया जाता है पर्चिंग टेलीविज़न एंटेना जो है वहाँ उनके ऊपर। और इनका एक जिगजैग फ्लाइट फॉर्मेशन होता है जब ये इंसेक्ट को पकड़ते हैं। और ये जो बिहेवियर है ये जनरली इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 7 बजे से 8 बजे सुबह और 4 बजे के बाद दोपहर के। बहुत ब्यूटीफुल छोटे पक्षी है, और इनको हम उड़ते हुए देखेंगे, इंसेक्ट को पकड़ते हुए, बार बार अपने पर्च को लीव करते हैं। सबसे हाई पर्च पर बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर अपने एरिया का इनको अच्छा एक लुक मिल सके। माइग्रेशन कॉमन नहीं है इन स्पीसीज़ में, लेकिन एक सीजनल मूवमेंट देखा जाता है रेनफॉल के आसपास। एक रेजिडेंट है लेकिन प्रोन टू सीजनल मूवमेंट्स। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बर्ड अक्रॉस सब सहारन अफ्रीका, सेनेगल से गाम्बिया से इथियोपिया, नाइल वैली, वेस्टर्न अरेबिया और एशिया, जिसमें इंडिया भी आ जाता है, इंडिया, वियतनाम। मेनली ये इंसेक्ट ईटर्स होते हैं और इनको ग्रासलैंड्स में ऐसी जगहों पर आप पाओगे। बहुत सारे रीजनल प्लूमेज वेरिएशंस दिखाई देते हैं। साउथ ईस्ट एशियन बर्ड जो है
ये मैं आपको बता दूं उनके अफ्रीकन काउंटर पार्ट से कैसे अलग होते हैं, अरेबियन काउंटर पार्ट से। तो साउथ ईस्ट एशियन बर्ड यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो ग्रीन बी ईटर्स हैं उनमें उनमें एक रूफस क्राउन और एक फेस होता है और ग्रीन अंडर पार्ट होता है, जबकि अरेबियन में एक ग्रीन क्राउन, ब्लू फेस और ब्लूइश अंडर पार्ट्स कॉमन होते हैं। विंग्स जो है इनके ग्रीन। कुछ स्पीसीज को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा जो इंडिया में पाई जाती है। कलर और इनका जो ह्यू है इस बर्ड का, इसको बहुत खूबसूरत पक्षी बनाता है हमारे देश का, और थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो इसकी ब्यूटी को हम कहीं कौन से भी स्टेट से एडमायर कर सकते हैं। इकोलॉजी में हर जानवर की तरह इनका भी एक रोल है इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का। बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है, ब्यूटीफुल बर्ड है। आप भी इनको देखिए और इनकी खूबसूरती का, इनके इंसेक्ट कैचिंग स्किल्स का आनंद उठाइए। नोट डाउन कीजिए कौन से इंसेक्ट्स को ये पकड़ते हैं, बटरफ्लाइज, कौन से बटरफ्लाइज को, ड्रैगन फ्लाइज को। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना।